लेकिन सच कहूं, भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो तुम अपने दिल ही दिल में। मुझे तो लगा था अम्मार और नशवा को शादी के लिए मनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस बात का सदमा लिए बैठी हो अपने दिल पे। बिस्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होगी, तुम्हारे पास, तुम उसके पास रहोगी। ये तो इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नहीं महसूस होती। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि नशवा और अम्मार एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? आपको पता तो है वो बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर अम्मार की तबीयत भाई साहब से बहुत ज्यादा मिलती है। पल में तोला पल में माशा। ऐसे इंसान के साथ रहना इतना आसान तो नहीं। बस इतनी सी बात। तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि अमर मेरा भी बेटा है। और मैं मानती हूँ थोड़ा सा लाओबाली है, लेकिन इतना बेहिस नहीं जितना उसका बाप। तुम मेरा इत्मीनान रखो, अम्मा नशवा को बहुत खुश रखेगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो, मुझे यूं दिखावे की और बनावट वाली मोहब्बत नहीं करनी आती। आई शहद में भिगो के वो बोल बोलने आते हैं जो लोगों की जिंदगियों को कड़वा करते हैं। मेरा तो मानना है इंसान अपने रवैये में सच्चा और खरा हो, ताकि उसे समझने में आसानी हो। और मेरा अम्मार तो इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसा है। किसी ने अम्मार से भी पूछा है कि वो क्या चाहता है? कब किसी की मर्जी पूछी जाती है मेरी बहन? या तो सिर्फ माँ जी का हुक्म चलता और कोई बहस नहीं। अच्छा छोड़ो, माँ जी बुला रही थी, फिर हमने शादी की तारीख भी तो रखनी है। और हाँ, हम दोनों मिलके शादी की तारीख थोड़ी आगे की रखेंगे, ताकि कुछ तैयारी का तो मौका मिले। तुम जानती हो ना, नशवा और अम्मार की शादी के बाद तो इस घर में उनके बच्चों की शादी होगी। तब तक हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे अरमान भी। इसलिए मैंने तो सोच लिया, मैं तो शादी धूमधाम से ही करूंगी, चाहे माँ जी को जितनी भी जल्दी हो। मैं कुछ काम छोड़ के आई थी, मैंने वो करना है। एक बात कहूं सबरीन बेगम, कुत्ते और बिल्ली की बेइज्जती करो ना तो वो दोबारा पलटकर दहलीज पर नहीं आते। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो। मुझे तो कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। तुम बहुत आजाद ख्याल हो, ये मैं तो क्या पूरा खानदान कहता है। लेकिन तुम्हारी इस आजाद ख्याली की हवा फिर से मेरे घर की दहलीज पर लौट आई है। यकीनन इसमें कुछ कसूर मेरी घर की कमजोर बुनियादों में भी होगा। बिस्मा,
बिस्मा! भाभी, बिस्मा को क्यों बुला रही हैं आप मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। और ये आजाद ख्याली की क्या बात की आपने? भाई, मैं तो पहले भी इसी ख्याल से आई थी इस घर में। आपने कहा कि नशवा बहुत छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है, और शादी के बाद बिस्मा की तवज्जो बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लिया, लेकिन अब तो इंशाल्लाह नशवा की शादी होने वाली है। उसके जाने के बाद बिस्मा का क्या? उसके लिए क्या रह जाएगा? बस तन्हाई और अकेलापन। भाभी, कल को आप ना रहें तो ये घर उसके लिए अजनबी हो जाएगा, और यहाँ रहने वाले भी। बस कर दो सबरीना बेगम, तुम तो जीते जी मुझे मारने पर तुल गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, बिस्मा इस घर की बहू है। मेरे मरने के बाद उसका जनाजा उठेगा इस घर से। तुम तो बाहर से आई हुई हो, तुम्हें क्या पता इज्जत रिवायात क्या होती हैं। तुमने जो चाहा तुमने किया, लेकिन मैंने वो किया जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, सिखाया और समझाया। खालाजान, बहुत माजरत के साथ मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिस्मा आपकी बहू नहीं, बेवा है। और यहाँ वो अपनी चॉइस से नहीं रह रही थी, मजबूरी से रह रही थी। अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी नहीं कर देती? बिस्मा की शादी हो चुकी है एक बार। अगर शौहर का साथ किस्मत में नहीं था तो क्या करूं? कुदरत से शिकवा करूं?